नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान का नाम सुनते ही दिमाग में जो पहली तस्वीरें आती हैं वो हैं आतंकी हमले, गरीबी और तालिबान हुकूमत की। लेकिन उसी अफगानिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान एशिया की सबसे बड़ी नदी बना रहा है जो उनका भविष्य बदल कर रख देगी। और तो और वो इस मैन मेड नदी को बिना किसी देश की मदद लिए खुद बना रहा है। इस चौंकाने वाली खबर ने पूरी दुनिया के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर अफगानिस्तान को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जिस कारण वो एक मैन मेड नदी बनाने जा रहा है। जिस अफगानिस्तान की छवि एजुकेशन सिस्टम के विरोधी है, क्या सच में उस अफगानिस्तान के पास इतने प्रतिभाशील इंजीनियर्स मौजूद हैं जो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं? क्या ये मैन मेड नदी खुद तालिबान सरकार बनवा रही है? ऐसे कई सवाल आपके मन में भी जरूर उठ रहे होंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जब से अफगानिस्तान पर तालिबान का राज आया है तब से कई देश अफगानिस्तान को पिछड़ा हुआ मानते हैं और तकनीकी दृष्टि से भी उसे डिपेंडेंट देशों में गिना जाता है, क्योंकि वहां पर गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और एजुकेशन की कमी की समस्याएं आमतौर पर देखी जाती हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि तालिबान इन सभी देशों को गलत साबित करने वाला है? क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान के नॉर्थ में एक मैन मेड नदी बना रहा है जिसके लिए उसने किसी भी देश से कोई धन की मदद नहीं ली है और ना ही कोई टेक्निकल हेल्प मांगी है। दरअसल अफगानिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि वहां पर उसके पास किसी भी समंदर पर पूरा हक नहीं है। अफगानिस्तान के एक तरफ पाकिस्तान है जिसके साथ उसकी एक लंबी सीमा है, दूसरी तरफ ईरान। इसके अलावा अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिम में तजाकिस्तान है, उत्तर में उज्बेकिस्तान, उत्तर पश्चिम में चीन, उत्तर में रूस और उत्तर पश्चिम में किर्गिस्तान है। इन सभी देशों के बीच अफगानिस्तान स्थित है। इसके पास कोई बड़ा समुंदर नहीं है। अफगानिस्तान में कई नदियां और झीलें हैं जैसे कि हेलमुंड, अमू दरिया, हरीरुड और इंडस। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में बर्फ से पिघला हुआ पानी भी यहाँ पर पानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है। इन सभी सोर्सेज से अफगानिस्तान की पानी की जरूरतें पूरी होती हैं। अफगानिस्तान को उसके आसपास के देशों से भी पानी की पूर्ति करने में सहायता लेनी पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विदेशी सरकारें पानी की व्यवस्था और सिंचाई के क्षेत्र में अफगानिस्तान को हेल्प करते रहते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान के नॉर्थ इलाकों में पानी की कमी ज्यादा है जिसके कारण खेती करने में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके चलते अफगानिस्तान के नॉर्थ इलाकों में तालिबान सरकार अमू दरिया का पानी डाइवर्ट करने के लिए कोस्टेपा कैनाल नामक मैन मेड नदी बना रही है और इसके लिए वो अपने ही देश के संसाधनों का उपयोग कर रही है और वो भी किसी विदेशी देश से किसी भी प्रकार की हेल्प लिए बिना। कई देशों को पहले अफगानिस्तान पर शक था कि शायद वो बाहर से इंजीनियर्स को बुलाकर इस प्रोजेक्ट को करवाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अफगानिस्तान ने सब कुछ अपने ही देश के स्थानीय लोगों से करवाया है। अफगानिस्तान जो मैन मेड नदी बना रहा है वो एशिया की सबसे बड़ी मैन मेड नदी होगी जिसकी लंबाई 285 किलोमीटर, चौड़ाई 115 मीटर और गहराई 8.5 मीटर होगी। और एक और दिलचस्प बात यह है कि इस नदी का 100 किलोमीटर का हिस्सा लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही बाकी का काम भी पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले चरण में इसकी खुदाई का काम होगा, दूसरे चरण में इसमें पानी को भरने का और आसपास के किनारों को बनाने का काम होगा और तीसरे चरण में इसके पानी को सिंचाई के काम में उपयोग में लाया जाएगा। पहले फेज में जो खुदाई हुई और उसमें से जो मिट्टी निकली उसे नदी के किनारे पर ही रखा गया है जिससे वहां अलग से कोई और सीमा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसके साथ ही इस नदी के दोनों ओर से सिंचाई की जा सकती है। हालांकि सरकार ने अभी से ही नदी के दोनों तरफ सब्जियां और पौधों को उगाने का काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा पानी का सही से उपयोग करने के लिए खेतों में ट्यूबवेल के जरिए पानी खेतों तक पहुंचाया जाएगा जिससे पानी का सही और समझदारी से उपयोग किया जा सके। और इसके साथ ही खेतों में सोलर पैनल भी लगाए गए हैं जिससे बिजली का खर्च भी कम हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। पहले अंदाजा लगाया गया कि इसमें तकरीबन 500 मिलियन रुपए का खर्चा होगा, लेकिन जब इस पर काम शुरू हुआ तो अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में करीब 600 मिलियन का खर्चा आएगा।
इस प्रोजेक्ट का काम मार्च 2022 में ही शुरू हो गया था। पहले ये दावा किया जा रहा था कि ये प्रोजेक्ट 2028 में पूरा होगा, लेकिन जिस तरह से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और इसने 100 किलोमीटर का काम पूरा भी कर लिया है, उसे देखते हुए एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये 2025 तक पूरा हो जाना चाहिए और इसके बाद इसका पानी भी खेतों में उपयोग किया जा सकेगा, जिसके परिणाम स्वरूप 2028 तक अफगानिस्तान गेहूं का मुख्य उत्पादक देश बन जाएगा। पानी की समस्या सॉल्व करने के अलावा भी इस प्रोजेक्ट से कई और फायदे अफगानिस्तान को मिलेंगे, जैसे कि जहां जहां से यह कैनाल गुजर रहा है उसके ऊपर 2 से 3 ब्रिज बनाने का फैसला किया गया है, जिससे एक सूबे को दूसरे सूबे से कनेक्ट किया जा सके। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के साथ अफगानिस्तान में बेरोजगारी को भी कम किया गया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के साथ कितने ही मजदूरों को, कितने ही कॉन्ट्रैक्टर्स को और कितने ही इंजीनियर्स को काम मिल पाया है। इस कोस्टेपा कैनाल के बन जाने से लगभग 10 लाख लोगों को इसका पानी मिलेगा। नॉर्थ के इलाके के कई लोग पानी की किल्लत की वजह से वर्षों से खेती से दूर रह गए थे। इसके कारण अफगानिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ और उसे अनाज की कमी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस नदी के बन जाने से अब ये सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। लोगों तक पानी पहुंचाया जाएगा और खेतों के लिए सिंचाई भी की जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो गेहूं, जौ और अन्य फसलें उगा सकते हैं। तालिबान का दावा है कि इस प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद वो इतना गेहूं उत्पादित कर सकते हैं कि वो इसे एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। दोस्तों, कोस्टेपा कैनाल का काम बहुत तेजी से हो रहा है और वो भी किसी अन्य देश के इंजीनियर से सलाह लिए बिना, जो वाकई एक हैरान करने वाली बात है, क्योंकि अफगानिस्तान ने इससे पहले ऐसा कुछ भी कभी नहीं किया है। तो इसलिए कई विशेषज्ञों को इस प्रोजेक्ट की सफलता पर यकीन नहीं है। उनका मानना है कि बिना एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्चर्स और इंजीनियर्स के अफगानिस्तान का ये प्रोजेक्ट पक्का फेल होगा। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो सच में कोस्टेपा कैनाल अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी और जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।